आज हम मिशन युवा की जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस आई हैं इनमें जरा गहराई में जा रहे हैं। ये एक काफी तफसीली दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप को निचली सतह पर यानी मकामी तौर पर फरोग देने के लिए एक नया निजाम वज़ा कर रही है। इसमें स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स एसबीडीयूज और बिजनेस हेल्प डेस्क यानी बीएचडीज के क्याम का जिक्र है। जी हाँ, बिल्कुल। और इन गाइडलाइंस का मकसद आप देखें तो बहुत वाज़ेह है कि ये यूनिट्स कैसे चलेंगे, कौन कौन से लोग इनमें काम करेंगे, क्या ओहदे होंगे, और सबसे अहम बात जो मुझे लगी वो ये कि इन ओहदों के लिए लोगों का इंतखाब कैसे होगा ताकि जो मकामी कारोबारी अफराद हैं उनको सही मायनों में मदद मिल सके। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन गाइडलाइंस से जो अहम नुकात हैं, जो इसके मुजम्मरात हैं, उनको समझें। लेकिन एक चीज जो शुरू में ही बहुत ज्यादा तवज्जो खींचती है वो उन अहदों के लिए इंतखाब का तरीका है। दस्तावेज कहती है कि फाइनल सिलेक्शन में 90%, आप सोचें 90% वजन दरखास्त दहिंदा की प्रोफाइल की खुदकार स्क्रीनिंग को दिया गया है, और इंटरव्यू इसका वजन सिर्फ 10% है। ये तो काफी अलग किस्म का क्वांटिटेटिव अप्रोच लगता है। जी, ये बहुत ही मखसूस बात है। आइए इसी की तफसील में चलते हैं। पहले ये तो समझ लें कि ये एसबीडीयूज और बीएचडीज हैं क्या चीज, और इनमें क्या किरदार होंगे। देखें, दस्तावेज के मुताबिक एसबीडीयू जो हैं वो जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे और बीएचडीज होंगे सब डिवीजन लेवल पर। एसबीडीयू में एक लीड होगा जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए माहाना बताई गई है। फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं 35,000 पर, मालियाती माहिर वो भी 35,000 पर। इसी तरह बीएचडी में लीड 40,000 पर है और कोऑर्डिनेटर 35,000 पर। तो एक पूरा आप कह लें मुनज्जम ढांचा बनाया गया है। अच्छा, तो ये तो ओहदे और तनख्वाहें हो गई। अब इन अहम किरदारों के लिए जिनका काम ही मुकामी कारोबारों को संभालना या मदद देना है, तो उनके लिए तालीमी काबिलियत और पस मंजर क्या मांगा जा रहा है, खासतौर पर जब 90% दारोमदार प्रोफाइल पर ही है। जी, अहलियत का म्यार काफी वाज़ेह भी है और थोड़ा सख्त भी। उम्र की हद है 25 से 45 साल, जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल होना लाजमी है, और तालीम में कम से कम 3 साल ग्रेजुएशन डिग्री जो यूजीसी से मंजूर शुदा हो, उसमें 60% नंबर या उसके बराबर सीजीपीए। और ये डिग्री भी खास शोबों में होनी चाहिए, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, या फिर प्रोफेशनल डिग्री हो जैसे सीए या सीएमए। सही, यानी मखसूस तालीम याफ्ता अफराद ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और दरखास्त देने का तरीका क्या वो पुराना सरकारी तरीका है, फॉर्म भरो और जमा कराओ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अमल मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन रखा गया है। जो महकमा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वो एक सेंट्रल पोर्टल बनाएगा, वहीं से दरखास्तें ली जाएंगी। ऑफलाइन कोई चक्कर नहीं है। इसका मकसद यकीनन शफाफियत लाना है और अमल को तेज करना है। और ये भी लिखा है कि अगर दरखास्त नामुकम्मल हुई तो वो खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो दरखास्त ऑनलाइन जमा हो गई। अब आता है वो मरहला जिसका वजन 90% है, ये खुदकार स्क्रीनिंग। ये कैसे काम करती है, किन चीजों को नंबर मिलते हैं इसमें? जी, यही तो इस पूरे अमल की आप समझें खास बात है। इस खुदकार स्क्रीनिंग में कई चीजें देखी जा रही हैं। पहला तो है तालीमी काबिलियत। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबके नंबर हैं। दूसरा, आपने किस इदारे से तालीम हासिल की, मतलब अगर कोई कौमी अहमियत का इदारा है जैसे आईआईएम या आईआईटी वगैरह, तो उसके इजाफी नंबर होंगे। तीसरा, और ये बहुत अहम है, मुताल्लिका शोबे में काम का तजुर्बा। कम से कम 3 साल का तजुर्बा चाहिए, फुल टाइम हो और बाकायदा तनख्वाह वाला हो। इस तजुर्बे के ज्यादा से ज्यादा 30 नंबर रखे गए हैं। फिर चौथा, आपके जिले के डोमिसाइल हैं उसके 10 नंबर हैं। और पांचवा, अगर आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है जैसे सीए, सीए, डबल एफआर, तो उसके भी 10 नंबर हैं। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी डिग्रियां, आपका कॉलेज और खास तौर पर आपका पिछला तजुर्बा जो कागजों में दिखाया जा सके, वही तकरीबन सब कुछ तय कर देगा। इंटरव्यू तो बस एक तरह की फॉर्मेलिटी रह गया, वो भी तब जब आप इस स्क्रीनिंग में कम से कम 40 नंबर ले लें। बिल्कुल, आप सही समझें। पहले प्रोफाइल स्कोरिंग होगी। जो लोग कम से कम 40 नंबर लेंगे सिर्फ वही इंटरव्यू के लिए अहल होंगे, और उनमें से भी जो टॉप स्कोरर होंगे सिर्फ उन्हें बुलाया जाएगा। आमतौर पर जितनी आसामियां हैं उससे 2 या 3 गुना ज्यादा लोगों को। इंटरव्यू पैनल भी काफी आप कह लें मुतनव्वे है। डिप्टी कमिश्नर होंगे, आईआईएम और यूनिवर्सिटी के लोग होंगे जो तालीमी मयार देखेंगे, और जेएन के बैंक और नाबार्ड के नुमाइंदे भी जिन्हें मालियाती और देही तरक्की का तजुर्बा है। और ये 10% वाला इंटरव्यू, इसमें क्या जांचा जाएगा? इंटरव्यू में कुछ पहले से तयशुदा सवालात होंगे। उनका मकसद ये देखना है कि उम्मीदवार का तजुर्बा कितना मुतालिका है, उसे अपने शोबे का कितना इल्म है, डिजिटल चीजें कितनी आती हैं, बातचीत कैसी है, और क्या वो मिशन युवा के जो मकासद हैं उनसे वाकई जुड़ा हुआ महसूस करता है या नहीं। इस इंटरव्यू के कुल 100 नंबर होंगे, लेकिन आखिर में उसका वजन सिर्फ 10% ही शुमार होगा। तो इन सब तफसीलात का अगर हम खुलासा करें तो क्या निकलता है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये गाइडलाइंस एक बहुत ही आप कह लें मुनज्जम, शफाफ और मेरिट पर मबनी निजाम बनाने की कोशिश है, जहां इंसानी पसंद नापसंद या मुदाखलत कम से कम हो। खास तौर पर शुरू के मरहले में वो 90% वजन प्रोफाइल को देना, ये उसी सोच को जाहिर करता है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। यह अमल वाज़ेह तौर पर उन चीजों को तरजीह दे रहा है जिन्हें नापा जा सकता है, यानी काबिलियत और तजुर्बा जो कागज पर नजर आए। यहाँ तक कि बजट की तफसीलात भी दी गई हैं, जैसे एसबीडीयूज के लिए तकरीबन 2.25 लाख रुपए माहाना और बीएचडीज के लिए 1,10,000 रुपए माहाना। इससे पता चलता है कि माली तौर पर भी इस पर सोचा गया है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, क्या ये जो इतना ज्यादा मिकदारी क्वांटिटेटिव अप्रोच है, जो 90% कागजात और नंबरों पर मुनहसर है, क्या ये वाकई उन लोगों को सामने ला पाएगा जिनमें वो अमली महारतें, वो जमीनी समझबूझ और वो जज्बा है जो मकामी कारोबारियों की मदद के लिए शायद सबसे जरूरी हो? वो चीजें जो शायद हमेशा सर्टिफिकेट या पिछली नौकरी के टाइटल में नजर ना आती हों। ये एक काबिल गौर नुक्ता है। जी, ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा जब ये निजाम अमल में आएगा।